जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है या विद्युत तीव्रता क्या है, तो वही आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और ये मैं गारंटी देता हूँ, इस वीडियो को आप लोग देखेगा तो एकदम 100% आपको परिभाषा याद हो जाएगा। साथ में परिभाषा के साथ साथ इसका मात्रक क्या होता है विद्युत तीव्रता का, विद्युत तीव्रता का बीमा क्या होता है, विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, ये सारा हम आपको बताएंगे। इसकी प्रकृति क्या होते हैं, सदिश है या दिश, सारा डिटेल्स में बताएंगे। और आपको बस देखना है और लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपको याद हुआ कि नहीं। ठीक है, आइए फटाफट से शुरुआत करते हैं। सबसे आसान तरीके से आपको बताते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, मतलब कि विद्युत तीव्रता क्या है। तो देखो, विद्युत तीव्रता क्या होता है, एकांक आवेश पर लगने वाला बल होता है। एकदम आसान परिभाषा है। परिभाषा कई तरीके से दे सकते हैं, आपको इस क्लास को देखिएगा सारा आपको याद हो जाएगा। देखिए क्या होता है, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक आवेश, मान लीजिए प्यार बच्चों आपका प्लस क्यू है, ठीक है। एकांक आवेश पर लगने वाला बल, मान लीजिए एकांक आवेश आपका प्लस क्यू है, इस पर लगने वाला जो बल होता है प्यार बच्चों, मान लीजिए इस पर लगने वाला बल आपका क्या, एफ कार्य करता है। इस पर जो है एक एफ बल लगता है, मतलब इस पर जो फोर्स लगता है वो एफ बल कार्य करता है। एफ बल मतलब लगता है इस पर, ठीक है। तो इसी को हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। परिभाषा क्या बोलेंगे, एकांक आवेश पर लगने वाले बल। अब कहोगे कैसे, फार्मूला आपको पहले बता देता हूँ। E बराबर एफ बटे क्यू होता है। देखो आपको कैसे याद रखना है, E बराबर एफ बटे क्यू होता है। तो मैंने बोला एकांक आवेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और आपको पता है एकांक का मतलब एक होता है। क्या होता है एकांक, एकांक का मतलब क्या होता है, एकांक का मतलब एक होता है। मतलब मैंने बोला एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपका फोर्स है। तो एकांक आवेश पर लगने वाले बल को ही हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब आवेश का जो मान है वो आपका एक होगा, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगा। एकांक आवेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी ये आपको एकांक आवेश, मतलब एक आवेश आपको जो दिख रहा है, एकांक आवेश का मतलब क्या होता है, एक होता है, याद रखना। तो एकांक आवेश पर लगने वाला बल, इस पर जो एकांक आवेश है, इस पर जो बल लग रहा है, इस पर जो बल लग रहा है, इस पर जो बल लग रहा है, इस बल को ही हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। यानी ओवरऑल कहा जाए एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर इसके बाद मात्रक विमा सब बताएंगे। याद हुआ कि नहीं, एक बार बोलने का प्रयास कीजिए, मैं लिखता हूँ, ठीक है। देखो मैं लिखता हूँ, ध्यान से बोलिएगा। क्या बोलेगा, एकांक, क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, एकांक आवेश, एकांक आवेश पर, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को ही, एकांक आवेश पर लगने वाले, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, वो विद्युत क्षेत्र के बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र बोलिए या विद्युत क्षेत्र बोलिए, विद्युत क्षेत्र के तीव्रता कहते हैं या विद्युत तीव्रता कहते हैं, दोनों एक ही है। तीव्रता कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, परिभाषा बहुत ज्यादा आसान है। एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसको पहले बात तो ई से सूचित किया जाता है, वो तो आपको लिखना पड़ेगा। इसे ई से सूचित करते हैं, इसे ई से सूचित करते हैं, इसे ई से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं, इसको ई से सूचित करते, ये आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना, इसको ई से सूचित करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर एफ बाई क्यू। ये आप लोग जो फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ई बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, ई बराबर जो होता है एफ बटे क्यू होता है। एफ बटे क्या होता है, क्यू होता है। मतलब बल बटे आवेश होता है, इस बात को थोड़ा याद रखना, बल बटे क्या होता है, आवेश होता है। यहाँ से परिभाषा एक बार और बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एकांक आवेश, मतलब देखो एकांक, इसको अगर एक मान लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, विद्युत तीव्रता बराबर फोर्स हो जाएगा। मतलब एकांक आवेश पर, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से सूचित करते हैं। ये आप लोग देख लीजिए, एकांक आवेश पर लगने वाला जो बल है, ये एकांक आवेश जो दिख रहा है, इस पर जो भी बल कार्य, बल जो लग रहा है इस पर, ठीक है, बल लग रहा है, ठीक है, बल लग रहा है, इस बल को ही हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे।
ये आपका फॉर्मूला होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये कौन सी राशि है ये भी हम आपको बताते हैं। आई होप आपको याद हो रहा होगा, और परिभाषा तो याद जो है अभी बीमा के बारे, अभी सूत्र के बारे है। ठीक है, कौन सी राशि है हम आपको बता देते हैं। यह एक सदिश राशि है। क्या है? यह एक सदिश राशि, सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। ये थोड़ा आप लोग समझिएगा प्यारे बच्चों, ये कौन सी राशि है। तो ये आपका एक सदिश राशि है, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। ये आपका सदिश राशि है जो, ठीक है। चलिए, नहीं होगा। यह एक सदिश राशि है। यहाँ से मैं आपको बता दूं तो प्यारे बच्चों, इसका बीमा कैसे निकालना है, मात्रा कैसे निकालना है। ठीक है, तो ये बताते हैं आपको मात्रा बीमा निकालने के लिए। देखिए, इसका मात्रक क्या होता है। मात्रक, देखो, मात्रक और बीमा निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ई बराबर एफ बटे क्यू होता है। ठीक है, ये बराबर एफ बटे क्यू होता है। ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप लोग मात्रक और बीमा लिख सकते हैं। तो इसका जो मात्रक होगा प्यारे बच्चों, फोर्स का मात्रक क्या होता है, मतलब कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है ना। तो न्यूटन यहाँ से लिख देंगे, न्यूटन। न्यूटन ऊपर हो गया, और नीचे आपका क्या होगा, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो यहाँ से कूलाम आप लोग लिख दीजिए। तो ये आवेश का मात्रक कूलाम हो गया। इसका देखिए दो मात्रक होता है। विद्युत तीव्रता जो होता है, इसका मात्रक न्यूटन बटा कूलाम भी होता है, एक होता है वोल्ट बटा मीटर भी। ठीक है, ये इसको भी थोड़ा याद रखना है। इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ, वोल्ट बटे मीटर। ये कहाँ पे मिलेगा आपको, ये मैं आपको घोर प्रबल करवाऊंगा, विद्युत प्रवणता, ठीक है, प्रवणता, तो उसमें भी आपको बताऊंगा वोल्ट बटा मीटर में इसका मात्रक होता है। तो ये मात्रक होता है न्यूटन बटे कूलाम वोल्ट बटा मीटर। अब इसका बीमा कैसे निकालना है, तो बीमा देख लीजिए। देखो, बीमा आपको निकालना है इसी पर फॉर्मूले से। ठीक है, ये बराबर एफ बाई क्यू लिखना है। ठीक है, इसी सूत्र से लिखना है, ये बराबर एफ बटा क्यू। ऊपर में लिखेंगे बल का बीमा, बल का बीमा लिखेंगे, बटा में आवेश का बीमा नीचे लिखाएगा। नीचे क्या लिखाएगा, आवेश का बीमा, आवेश का बीमा। ठीक है, आवेश का बीमा बटे फोर्स का बीमा। इस प्रकार से आपको लिखना है। आवेश का बीमा क्या होता है, तो ये आवेश होता है एम एल टी की घात -2, और बाटा में आवेश का बीमा एक। तो यहाँ से लिखेंगे बल का बीमा क्या होता है, एम एल होता है टी की घात -2 होता है, और नीचे आपका ए टी होता है। यहाँ से इसको बढ़िया से सजा के लिखेगा तो एम एल हो जाएगा। ठीक है, टी की घात -3 आ जाएगा, ऊपर आएगा तब। ठीक है, और ये आपका ए इनवर्स हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका माइनस में, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये आपका बीमा हो जाएगा। ठीक है, देखो ये सारा चीज मैंने आपको बताया। पहली बात तो आपको परिभाषा बताया, इसको ई से सदस्य सूचित कहते हैं, ये मैंने बताया। इसका दोस्तों मैंने बल आघूर्ण बराबर, इसका मैंने बल बटे आवेश सूत्र बताया, एक सदिश राशि है। और इसको अगर सदिश रूप में देना चाहते हैं, सदिश रूप में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सदिश रूप। ठीक है, सदिश रूप आप लोग देख लीजिए, विद्युत तीव्रता का घात, इसका घात में पावर। ठीक है, ये आपका, चलिए इसको भी रहने देते हैं। चलिए, ये आपका हो गया प्यारे बच्चों क्या, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का संपूर्ण जानकारी। आई होप प्यारे बच्चों आपको समझ में आएगा। समझ में आया तो कमेंट करके बताइए एकदम समझ में आया। और साथ में प्यारे बच्चों मैं यही कहना चाहूंगा, अगर बेहतर तैयारी आप लोग करना चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट का, तो इस नंबर पर आप लोग ऑल सब्जेक्ट का नोट्स ले लीजिए। ठीक है, पूरा सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिलेगा। ठीक है, ऐसे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है और बायोलॉजी का तैयारी करना चाहते हैं प्यारे बच्चों, 300 में पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा। सिर्फ अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेना चाहते हैं तो सिर्फ 250। ठीक है, आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। तो इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है, आपको बेहतर तैयारी करना है, बेहतर अंक ग्रेन करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। समझ में आया तो कमेंट करके जरूर से बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।